नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। चलिए आज बात करते हैं आईपीसी के एक सेक्शन के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 504 आखिर है क्या? देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है, बार बार गाली देता है, उसके धर्म जाति के बारे में टिप्पणी करता है और उसको अपमानित करना उसका उद्देश्य होता है, ऐसे में अगर व्यक्ति को उद्देश्य उसका जो है वो उसको उकसाने के लिए उसको प्रेरित करता है और जहाँ पर उस व्यक्ति की को अपमानित महसूस होता है, तो इस इरादे को रखते हुए इस तरह के उकसाने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर इस धारा का प्रावधान है। देखिए, आईपीसी का जो सेक्शन है 504, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति की शांति भंग करने के इरादे से किसी दूसरे को अपमानित करता है तो यहाँ पर उसके विरुद्ध जो है मामला दर्ज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर बात करें आईपीसी के सेक्शन 504 के बारे में, जहां पर मैं बता रही हूं कि अगर उकसाया जा रहा है, यहाँ पर किसी को अपमानित किया जा रहा है, तो वहां पर हम आईपीसी के सेक्शन 504 के बारे में बोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, जहाँ पर 504 अगर धारा लग रही है तो इस बिंदुओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। सबसे पहले होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित किया है तो वहाँ पर 504 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। व्यक्ति की जो नीयत है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका अपमान करने का ही उसका उद्देश्य हो रहा है, जिससे सामने वाला व्यक्ति को जो है वो भड़क में आ सकता है। अगर आप किसी को अपमानित करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो भड़केगा ही, क्योंकि वो अपमानित उसको महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर इसका बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो व्यक्ति की नीयत है वो ऐसा कर रहा है कि सामने वाला अपमानित हो और जिससे वो भड़क में आए, तो यहाँ पर 504 का मामला दर्ज किया जाएगा। देखिए, अपराध करने वाले व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि इस प्रकार के जो उकसा रहा है तो सामने वाला व्यक्ति का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो शांति भंग कर सकता है, क्या वो कोई अपराध कर सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये 504 के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए मैं आपको इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक का नाम पंकज है, दूसरे का नाम अरुण है। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों दोस्त हैं। रोजाना की तरह दोनों सुबह ऑफिस जाते हैं और किसी बात को लेकर एक कोई मतभेद होता है और झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण उनकी दोस्ती टूट जाती है और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब एक दिन होता यह है कि एक ऑफिस की पार्टी में पंकज ने जानबूझकर अरुण को अपमान करने के उद्देश्य से उकसाने वाले शब्द वहां पर उसने प्रयोग किए, जिससे उसका अपमान हो। अब इसके कारण अरुण को बहुत सारा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं जो है अब इससे बदला लेता हूँ, इसको सबक सिखाता हूँ। अरुण ने मन में ये सोचा और पंकज की ओर वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, कि ऑफिस के लोग, वहाँ पर जो अन्य लोग मौजूद थे, वो उनको रोक लेते हैं और लड़ाई होने से वहाँ पर बच जाती है। लेकिन ये बात अरुण के मन में लग जाती है कि वो कहता है कि भाई इतने लोगों के बीच में मुझे अपमानित महसूस किया गया। तो वो अगले दिन क्या करता है, पंकज के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर पंकज के खिलाफ शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने के लिए वो आईपीसी के धारा 504 के तहत एफआईआर वहाँ पर दर्ज हो जाती है। फिर आगे कार्यवाही होती है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिर अगर 504 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो वहाँ पर कितने वर्ष तक की सजा होती है और क्या इसमें जुर्माना का प्रावधान है। देखिए, आईपीसी की धारा 504 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से किसी को अपमानित करता है तो पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज होने के बाद कार्यवाही की जाती है। देखिए, यदि पीड़ित पक्ष का वकील न्यायालय में आरोपी के खिलाफ ये साबित कर देता है कि आरोपी ने ये अपराध जानबूझकर किया है तो न्यायालय में आईपीसी के सेक्शन 504 का उसे दोषी माना जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी उसे भरना पड़ेगा या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे ऐसे ही जुड़ते रहिए। धन्यवाद।